जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका अंग्रेजी का पेपर है और दोस्तों अंग्रेजी के पेपर के लिए हम एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 प्रश्न आपसे पूछेंगे और उनके उत्तर भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे ताकि आपको उत्तर पाने के लिए किसी और वीडियो में जाना ना पड़े। तो दोस्तों, इसका रूल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और जितने भी प्रश्न मैं पूछूंगा उन सभी के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको इन सभी के प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे और आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दें या फिर आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें और फिर सभी प्रश्न पढ़ने के बाद मैं इन सभी के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा ताकि आप लोग अपने आप से मैच कर सकें कि आपके कितने नंबर इस मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, ये मान के चलिए कि अगर आपके इसमें 20 से 22 नंबर आ गए तो ये मान के चलिए कि आपके कम से कम 20 नंबर तो आ ही जाने, इससे कम नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया हुआ है आपके सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLT। CLT का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन लर्निंग टीचिंग, कम्युनिकेशन लर्निंग टीचिंग, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग या फिर नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पॉइंट आउट सेंटेंस आई अराइव्ड स्कूल एंड ऑफिस, मतलब मैं स्कूल और ऑफिस पहुंचा। अब ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, नन ऑफ दिस है। जो भी आंसर सही है नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपको। सबसे पहले इसका आंसर बता दीजिए, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर नीचे कॉमेंट में बता दीजिए और अपनी कॉपी में भी नोट करके रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, ही स्टैंड डैश मी। यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ये आपको बताना है। इन फ्रंट ऑफ, ऑन या फिर इनटू। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में बताएं। इस आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ही विल कम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स संडे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। जो भी ऑप्शन सही है इन चारों में से नीचे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। रियल, नेचुरल, ओरिजिनल या फिर शैलो। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी के आंसर आपको जरूर बता दूंगा इसी वीडियो में। तो प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, राइट वन वर्ड फॉर वन हु बिलीव्स इन फेट। इसका क्या उत्तर होगा नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, राम विल ड्रिंक वाटर चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ना तो बहुत ज्यादा प्रश्नों का लेवल हाई है और ना ही बहुत ज्यादा लो है। ऐसे प्रश्न हैं जैसे PNP द्वारा पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। कितनी लैंग्वेज लर्निंग स्किल होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शी वॉश द क्लॉथ्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रश्न संख्या 10 है, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू, यानी इनफॉर्मल लेटर किसको किसको लिखे जाते हैं तो वो आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इन दोनों में क्या भरना है ये आप बताइए नीचे कमेंट में। प्रश्न संख्या 11 है, अनीता सेड आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। इसका इनडायरेक्ट डायरेक्शन लिखना है। क्लियर हो गई बात? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 12, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू गेट परमिशन ऑफ मैरिज ऑफ योर सिस्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान अपनी बहन की शादी की परमिशन लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी
जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। राइट ए 50 वर्ड्स कॉम्पोजिशन ऑफ रिपब्लिक डे। अभी हाल ही में रिपब्लिक डे हुआ है 26 जनवरी को, इसीलिए कॉम्पोजिशन रिपब्लिक डे पर आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। रिपब्लिक डे पर कंपोजिशन लिखना है 50 वर्ड्स का। 15 नंबर क्वेश्चन है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताना है, चेंज करना है। आर यू श्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी, इसका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। और बी वाला दे रखा आई डोंट नो द रीजन फॉर हिज अब्सेंस, तो यानी इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, राइट द एडजेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिफरेंस। आपको एडजेक्टिव बताना है स्ट्रेंथ और डिफरेंस का। प्रश्न संख्या 17 है, ए है द कंपनी डील्स इन डैश हार्डवेयर डैश सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा इन दोनों में, ये आपको बताना। और इसी का बी वाला है इट इज सच ए क्लीन हाउस डैश वी कैन लिव फॉर 30 डेज, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या भरना है ये आप हमें बताइए। देखिए प्रश्नों का स्तर एकदम पीएनपी जैसा रखा गया है। प्रश्न संख्या 18, राइट द नेम्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज यूज्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखो ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपके मैराथन वाले वीडियो में कवर किए हैं, तो अगर आपने वो इंग्लिश का मैराथन वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। उस वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आवाज़ का इशू है, बाकी आगे सब क्लियर है। चलो अब ये तो हो गया 18 प्रश्न। अब हम इनके आंसर भी आपको साथ साथ बता देते हैं ताकि आप अपने आंसर मैच कर सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इनके आंसर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और आप अपने आंसर कॉपी में लिखने के बाद इसको यहाँ से मिलाएं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLT। CLT का फुल फॉर्म क्या है? CLT का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, आपको मालूम होगा ये कम्युनिकेशन अप्रोच था। कम्युनिकेशन अप्रोच को ही कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर कभी कम्युनिकेशन अप्रोच पूछे या कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग पूछे, बात एक ही है दोनों की। आगे देखो अगला यहाँ पर प्रश्न है, पॉइंट आउट सेंटेंस आई अराइव्ड स्कूल एंड ऑफिस। यहाँ पर आपको सेंटेंस बताना है, ये कौन सा सेंटेंस है? आई अराइव्ड स्कूल एंड ऑफिस। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, नन ऑफ दिस है। देखो सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉज है तो ये क्या होगा? वो होगा सिंपल। अब देखिए इसमें एक ही तो क्लॉज है, कहीं इसमें दो तो है नहीं, एक ही है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल। आगे देखो, ही स्टैंड डैश मी। अब ही स्टैंड इन हो सकता है क्या? वो मेरे अंदर है, खड़ा है, गलत। ही स्टैंड ऑन मी, क्या वो मेरे ऊपर खड़ा है? गलत। ही स्टैंड इनटू मी, गलत। ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब वह मेरे सामने खड़ा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4, ही विल कम ऑन डैश संडे। यहाँ पर आपको आर्टिकल बताना, कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन द या फिर कोई आर्टिकल नहीं। तो मैंने आपको बताया था दिनों के आगे, मैराथन वाले वीडियो में बताया था कि दिनों के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। ही विल कम ऑन संडे, बस इतना होगा, यानी संडे के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा नो आर्टिकल। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? रियल, नेचुरल, ओरिजिनल, शैलो। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम होगा नेचुरल। क्लियर हो गई बात। अब आपको शुरू के 3 तो एक जैसे लगेंगे, कहेंगे सोचेंगे कि ये तो तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल का जो एंटोनिम होगा नेचुरल। ओके, आगे देखो अगला प्रश्न है, राइट वन वर्ड फॉर वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट में बिलीव करने वाले को क्या कहेंगे? यानी वन वर्ड, एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फेटलिस्ट। FATALIST। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन फेट, इसे कहेंगे फेटलिस्ट। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखो प्रश्न संख्या 7, राम विल ड्रिंक वाटर। राम विल ड्रिंक वाटर चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले अच्छा यही बता दीजिए कमेंट में कि राम विल ड्रिंक वाटर कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस है, ये आपको बताओ।
राम विल ड्रिंक वाटर, ये कौन सा टेंस है? इसको चेंज किस में करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब में, ये तो क्लियर हो गई। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सब भी देखिए। राम विल हैव बीन, अब ड्रिंक है तो कंटिन्यूअस है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। राम विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन। अब राम है तो विल हैव बीन, आई होता तो शैल हैव बीन लग जाता। क्लियर हो गई बात? राम विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल। तो लैंग्वेज लर्निंग स्किल के कितने टाइप होते हैं? तो 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रोडक्टिव, ठीक, और दूसरा होता है रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में कौन कौन आते हैं और रिसेप्टिव में कौन कौन आते हैं? तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि प्रोडक्टिव में कौन कौन आते हैं यही पूछ ले, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, PSW। PSW मतलब P फॉर प्रोडक्टिव, S फॉर स्पीकिंग और W फॉर राइटिंग, ठीक है। प्रोडक्टिव में कौन कौन से आते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग। अब अगर रिसेप्टिव की बात करें, रिसेप्टिव में कौन कौन आते हैं? तो इसको आप याद कर सकते हैं RRL से। R से हो गया रिसेप्टिव, और R से हो गया रीडिंग, और L से हो गया लर्निंग। क्लियर हो गई बात? कुल मिलाकर आपने ऐसे ही तो पढ़े होंगे 4 स्किल, LSRW। तो यहाँ पर LSRW को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं स्पीकिंग और राइटिंग, और रिसेप्टिव के अंतर्गत आते हैं रीडिंग और लिसनिंग। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब ये वॉश्ड है यानी पास्ट टेंस में है, तो द क्लॉथ्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय, सी को हम चेंज करेंगे तो सी का हो जाएगा हर। द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू। मतलब जो इनफॉर्मल लेटर के 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होते हैं वो ऑफिसर्स यानी ऑफिस और फर्म्स को लिखे जाते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स को, ठीक, रिलेटिव्स को, ठीक, इनको लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। प्रश्न संख्या 11 है, अनीता सेड आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो अनीता सेड, तो अनीता said that she had been watching TV for 2 hours। अनीता said that she had, अब ये जो आई है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा she में। अब यहाँ पर किसी लड़के का नाम होता तो वो हो जाता ही, यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर हो जाता ही। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, प्रश्न संख्या 12, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, मैराथन वीडियो में भी बता चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, और ऐसे भी अलग से भी बताया जा चुका है, ठीक है। आप अंग्रेजी का वो मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिए, नीचे कमेंट में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 13, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू गेट परमिशन ऑफ मैरिज ऑफ योर सिस्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन। और 14वां प्रश्न, राइट ए 50 वर्ड कंपोजिशन ऑन रिपब्लिक डे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इन दोनों को टाइप कीजिए, या तो इसको अपनी कॉपी में 13 और 14 नंबर का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर इसकी फोटो खींचकर भेजिए।
तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए। इन दोनों प्रश्न के 13 और 14 इनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए कि इन दोनों के अंतर्गत क्या क्या आप लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं आपके नंबर डिसाइड करूंगा कि इन दोनों प्रश्नों में आपको कितने नंबर देने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां पर दे दूंगा, और वहां पर आप क्लिक करके वहां पर एक फेसबुक पेज का पेज ओपन होगा, वहां पर आप अपने फोटो सेंड कर दीजिए। क्लियर हो गई बात। अगला यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 15, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। आर यू श्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी, आर यू श्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। तो आर यू श्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी, तो इसका क्या हो जाएगा, आर यू श्योर दैट ही इज ऑनेस्ट। क्लियर हो गई बात। आर यू श्योर दैट ही इज ऑनेस्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए बी वाला, देखिए आई डोंट नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, आई डोंट नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, तो यहां पर हो जाएगा इसका आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वाई ही इज एब्सेंट। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। क्लियर हो गई बात। आगे देखो प्रश्न संख्या 16, यहां पर क्या है कि स्ट्रेंथ और डिफरेंस का एडजेक्टिव बताना, ये आपको यहां पर बताना है। तो स्ट्रेंथ का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव होगा स्ट्रॉन्ग। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यही तो एडजेक्टिव होता है। तो अगर हम कहते हैं नाउन कोई ले लेते हैं, मान लीजिए महेश कोई लड़का है, तो महेश क्या होगा, क्या हम कहेंगे, स्ट्रेंथ है कि महेश स्ट्रांग है। नाउन की जो विशेषता बताता है, यानी महेश की विशेषता बताई जा रही है कि महेश स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ नहीं बोली जाएगी। यहाँ पर जब कोई चीज की विशेषता बताई जाती है तो वो एडजेक्टिव होता है। इसी तरह डिफरेंस, डिफरेंस का एडजेक्टिव क्या होगा ये आप बताइए। तो डिफरेंस का एडजेक्टिव होगा डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, द कंपनी डील्स इन। देखिए एक तो चीज यहीं से मिल रही, अगर कभी भी डील आए तो डील्स के साथ साथ क्या होगा, इन होगा। समझ गए बात। इन दोनों का एक तरीके से कहते हैं कि जोड़ा होता है। आगे देखो क्या पूछा गया है, द कंपनी डील्स इन डैश हार्डवेयर डैश सॉफ्टवेयर। देखो ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है, यानी दो चीजों की बात हो रही। जब दो चीजों की बात होगी तो बीच में एंड लगेगा जरूर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, द कंपनी डील्स इन, ये कितनी चीजें हैं, एक और दो। तो द कंपनी डील्स इन बोथ, बोथ माने क्या होता है, बोथ माने होता है दोनों। द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखो, इट इज सच ए क्लीन हाउस डैश वी कैन लिव फॉर 30 डेज। ये ऐसा हाउस है तो हम यहाँ पर 30 दिन रुक सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, सच के साथ सदैव क्या आता है, दैट। क्लियर, इट इज सच ए क्लीन हाउस दैट वी कैन लिव फॉर 30 डेज। क्लियर हो गई बात। अब कोई भी डाउट हो इन सभी प्रश्नों में तो हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, राइट द नेम्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज यूज्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में यूज होने वाली क्लासरूम एक्टिविटीज के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको जितने ज्यादा आते हो उतने ज्यादा लिखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर मिले। तो क्लासरूम एक्टिविटीज यूज्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन सी हैं एक्टिविटीज, देखो रोल प्ले हो सकता है, इंटरव्यूज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स हो सकते हैं, गेम्स, लैंग्वेज एक्सचेंजेस, सर्वेज, पेयर होल, लर्निंग बाय टीचिंग। कुल मिलाकर हमने ये आपको मैराथन वाले वीडियो में भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्न आपने कर लिए, और प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14
इन दोनों के उत्तर आप हमारे फेसबुक पेज पर फोटो खींचकर भेजेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। कैसे होंगे ये 13 और 14, ये अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं और उसके बाद मैं आपको डिसाइड करूंगा, मैं वहीं पर आपको इसके मार्क्स भी अलॉट कर दूंगा कि आपको इन 2 नंबर के प्रश्नों में कितने कितने मार्क्स देने चाहिए। सारी बातें समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप www.dletted.in से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।